मैं तुमसे कहा था मेरे बेटे ग्रुप डी की तैयारी छोड़ो, टेक्नीशियन के पीछे लगो। तो दोस्तों टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं टेक्नीशियन में अब तो ज्वाइन हो चुका हूँ। अब बारी है आपकी टेक्नीशियन में एज अ रेलवे में टेक्नीशियन ज्वाइन होने की। दोस्तों तो टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए आपको आप लोगों को जी जान से भिड़ जाना चाहिए। ग्रुप डी की तैयारी की छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, सही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन की वैकेंसी की तैयारी करते हो तो आपकी ग्रुप डी की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि ग्रुप डी से एक लेवल ऊपर की जॉब होती है टेक्नीशियन, और ग्रुप डी से लाख गुना मच मैटर होती है टेक्नीशियन की वैकेंसी। क्योंकि इसमें वो मजदूरी नहीं होती जो लोग बोल रहे हैं ना, ग्रुप डी की जॉब ऐसी होती है वैसी होती है। तो दोस्तों काइंड ऑफ थोड़ी सी होती है प्रॉब्लमेटिक जॉब, बट ग्रुप सी की एज अ टेक्नीशियन बहुत अच्छी पोस्ट होती है और आप प्रमोशंस लेके काफ़ी ऊपर तक जा सकते हो कम समय में। अगर ग्रुप डी में ज्वाइन होते हो तो ग्रुप सी एज अ टेक्नीशियन बनने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। बट अगर आप एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन होते हो तो आपका हर 2 साल में प्रमोशन, और हर 3 साल बाद आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम देके क्वालिफाई होकर काफ़ी अच्छी पोस्ट तक, रैंक तक जा सकते हो। तो दोस्तों मैं वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों तो मैंने 8 से 10 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि दोस्तों अब ग्रुप डी की तैयारी छोड़ो, अब टेक्नीशियन के पीछे लग जाओ। और देख सकते हो दोस्तों आज वो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वो ऑफिशियल नहीं है बट रेलवे ने ये जारी कर दिया है कि हम अब टेक्नीशियन की वैकेंसी लेने वाले हैं, और उसका जल्द ही आरआरबी की साइट पे, रेलवे बोर्ड की साइट पे अब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन ठेपे अतुल फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम जानकारी लेंगे कि कैसे टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी आने वाली है, मतलब आ ही गई है, कैसे तैयारी करनी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, और कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले लोग इस टेक्नीशियन की वैकेंसी को भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछो, जहाँ पर मैं उसका रिप्लाई आपको देर सवेर जैसा भी हो मैं आपको देता हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों मैं तो टेक्नीशियन में लग गया हूँ, बट अब बारी है आप लोगों की टेक्नीशियन में ज्वाइन होने की, रेलवे में एज अ टेक्नीशियन। क्योंकि देखो दोस्तों ग्रुप डी की जॉब थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, ये बात सही है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि ग्रुप डी में हार्ड वर्क होता है, ये साली गधा मजदूरी वाली जॉब है। बट गधा मजदूरी तो नहीं बोल सकता हूँ, बट थोड़ा हार्ड वर्क है। और जब आपको स्मार्ट वर्क करके एक अच्छी डिसेंट सी जॉब मिल रही है तो क्यों भाई हम ग्रुप डी की जॉब के पीछे जाए। और दूसरी केस देखो, ग्रुप डी का अभी कोई सिनेरियो नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर से नवंबर, इवन मैं भी कह रहा हूँ कि शायद में भी पॉसिबिलिटीज़ है अक्टूबर से नवंबर में होने की। बट आप सोचो अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी आउट हो जाती है तो टेक्नीशियन का स्लॉट कहाँ जाएगा। सो दैट आपके पास बहुत अच्छा एक समय है अभी प्रिपेयर होने का। मैंने तो आपको वैकेंसी आने के पहले ही बोल दिया था कि मैंने कहा तैयारी में जुट जाओ, वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर लेना, जिसमें मैंने बताया था कि थंबनेल है ग्रुप डी छोड़ो और टेक्नीशियन के पीछे लग जाओ। सो दैट, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है टेक्नीशियन की तैयारी करने का दोस्तों, अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी करते हो तो आपकी ग्रुप डी की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि ग्रुप डी का जो लेवल है वो टेक्नीशियन के लेवल से एक लेवल नीचे का है। मेरे टाइम भी ऐसे ही हुआ था, ग्रुप डी की वैकेंसी पहले आई थी फिर टेक्नीशियन की आई थी। सो दैट मैंने टेक्नीशियन का प्रिपेयर किया था तो मेरा ग्रुप डी ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। क्योंकि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो एक अपर लेवल की वैकेंसी है एज कंपेयर टू ग्रुप डी। सो दैट इसमें आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन रहेगी, आपका ग्रुप डी का भी हो जाएगा और टेक्नीशियन का भी। सो इसके लिए अब जो है होने वाला है, क्या किया है उन लोगों ने, पूरा ना 51 ट्रेडों पे ये वैकेंसीज लेने वाले हैं। और इसमें एज का, अभी हम उस नोटिफिकेशन को भी समझेंगे, उसके पहले मैं बता देता हूँ एज का क्राइटेरिया क्या है। एज का जो क्राइटेरिया रखा है इन लोगों ने वो 18 साल से 30 साल का रखा है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, और अगर आप SC ST हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। इसमें एज का रिलैक्सेशन ज़्यादा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने ALP के टाइम भी कहा था कि कोरोना के कारण हमने एक वैकेंसी में एज का रिलैक्सेशन दिया था, बट अब वैसा नहीं है, अब हम एज का रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। तो दोस्तों देख सकते हो इस जो वैकेंसी में होने वाला है वो एज का रिलैक्सेशन नहीं होने वाला है। ज़्यादातर जो कोरोना में अपनी एज बढ़ा चुके हैं उनके लिए अब कुछ नहीं हो सकता। सो 18 से 30 साल की इसमें उम्र रहने वाली है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है वो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त NCVT या SCVT ट्रेड से, नॉन काउंसिल ऑफ जो होता है NCVT SCVT, उससे आपका मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है ना। तो वो होने के बाद अगर आपने 12th में PCM से अगर आपने 12th पास किया है पासिंग मार्क्स से, तो भी आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। सो दैट अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इस वैकेंसी को टेक्निकल डिग्री के थ्रू फिलअप कर सकते हो। और इसी के साथ अब उन्होंने ग्रेड 1 की भी वैकेंसी ला दी है। ग्रेड 1 की वैकेंसी के लिए आपको थोड़ा सा हायर एजुकेशन चाहिए होगा। फिजिक्स में इनका मतलब
फिजिक्स की डिग्री इन लोगों ने मांगी है ग्रेड 1 के लिए। और अगर आपका कोई सकते हो, ये वो लेटर है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है। अगर आप ये लेटर मतलब डाउनलोड करके पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो आपको क्रोम पे जाके ये नंबर डालना होगा, जिससे ये लेटर आप खुद भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो। 10 तारीख को आया है दोस्तों, देख सकते हो इसमें क्या बात इन लोगों ने कही है। वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन टू बी नोटिफाइड ऑन 2025। तो दोस्तों इन्होंने रेलवे की टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर अनाउंस किया कि हम टेक्नीशियन की वैकेंसी लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट जल्दी ही रेलवे बोर्ड की साइट पे ये नोटिस आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे बोर्ड ने ये सारे आरआरबीज को ये नोटिस भेजा है कि भैया हम टेक्नीशियन की वैकेंसी कंडक्ट कराना चाहते हैं। आप लोगों के पास अगर कितनी पोस्ट अगर वैकेंट है तो हमको जानकारी दो, तो उस हिसाब से हम इस वैकेंसी को बढ़ाएंगे, घटाएंगे या फिर ऐसे ही अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या बात कही है दोस्तों, तो ये लोग 6334 वैकेंसीज को फिल करने वाले हैं। जी हाँ, 6374 वैकेंसी आने वाली है एज अ टेक्नीशियन की। और इसी के साथ जो इन लोगों ने एक और नई चीज़ की है वो टेक्नीशियन इन 51 कैटेगरी फॉर ईयर 2025। तो दोस्तों ये 51 कैटेगरीज पे 51 जो कैटेगरीज होती है उस पर वैकेंसी लेने वाले हैं दोस्तों रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों इसमें अब आगे की बात हम लोग करते हैं, तो ये वैकेंसीज होने वाली है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, और साथ ही साथ इसमें जो होने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी वैकेंसी ये लोग फिलअप करने वाले हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया है कि इस वैकेंसीज में क्लबिंग करी है। जो 2-3 मतलब अलग अलग पोस्ट होती थी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन लोगों ने कुछ ऐसी पोस्ट थी जिसके लिए अलग अलग वैकेंसी लेनी पड़ती थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसकी क्लबिंग कर दी है। 33 कैटेगरीज हैव बीन क्लब टू 12 कैटेगरी, मतलब जो 33 कैटेगरीज थी उन 33 कैटेगरीज को इन्होंने क्लब करके 12 कैटेगरीज में समअप कर दिया है। तो दोस्तों अब क्या होगा कि मतलब अलग अलग पोस्ट के हिसाब से नहीं, आपको एक पोस्ट पे ही फॉर्म फिल करना होगा, तो दोस्तों वो सारी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इन लोगों ने ये बदलाव किए हैं। और इन लोगों ने जो एक बात और कही है मैं बताता हूँ कि इसमें एक और चीज़ उन लोगों ने आपके काम की बात कही है कि जो वैकेंसीज है इट हैज़ बीन इंश्योर दैट द फाइंड इंडेंट एनी कैटेगरी डज नॉट एक्सीड वैकेंसी अप्रूवल। इन लोगों ने कहा है कि इस वैकेंसी को बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर रेलवे बोर्ड अगर कहता है सारे आरआरबी इसको देखे कि भैया हमारे पास वैकेंसी वैकेंट है तो इसको इंक्रीज किया जा सकता है। लास्ट टाइम भी इंक्रीज हुई थी, बट अभी इन लोगों का ऐसा कुछ प्लान नहीं है जो ये लोग कह रहे हैं। अब आगे देख सकते हो दोस्तों, यही सारी बातें कही है जो आपके काम की, तो मतलब काइंड ऑफ उतनी नहीं है, आपके काम की उतनी है कि आपकी वैकेंसीज आने वाली है। ये सारी कैटेगरीज आप देख सकते हो दोस्तों, ये कैटेगरीज है। ये सारा लेटर रेलवे बोर्ड ने अलग अलग बोर्ड को भेजा है कि भैया कहाँ कितनी वैकेंसीज खाली है। ये आप देख सकते हो, आराम से इसको डाउनलोड करके आप लोग देख लेना कि कहाँ कितनी वैकेंसीज खाली है और कौन सी पोस्ट के लिए, उस हिसाब से फॉर्म फिल किया जाएगा। और सारी डिटेल इन लोगों ने दिए तो दोस्तों देख सकते हो वो 51 कैटेगरीज की बात ये वाली है कि इतनी कैटेगरी है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की जो बात करी गई है वो देख सकते हो 6374। तो दोस्तों इसी का ये PDF बनाया हुआ है इन लोगों ने। सारी डिटेल आप लोगों के काम की मैंने बता दी दोस्तों। तो यही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने 10 दिन पहले ही ये वीडियो बना के डाल दिया था कि भाई ग्रुप डी की तैयारी अब छोड़ दो, अब ग्रुप सी की तैयारी, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, इसके पीछे लग जाओ, तैयारी स्टार्ट कर दो। देख सकते हो दोस्तों बहुत जल्दी मेरे हिसाब से 15 आज की होने वाली है 10-12 तारीख। तो दोस्तों ये मेरे को लगता है अगले महीने की 30 तारीख तक ये नोटिस जो है ये ऑफिशियली वेबसाइट पे आउट हो जाएगा और फॉर्म फिल करने भी चालू हो जाएंगे। और ऐसा ना हो कि टेक्नीशियन की जॉब की भी मतलब एग्जाम्स जो होने वाली है वो ग्रुप डी के पहले हो जाए। तो ये आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा है, तो जल्दी से इसके पीछे भिड़ जाओ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब इंजीनियरिंग का कोर्स हुआ हो सो दैट वो भी इसमें आप लगा सकते हो ग्रेड 1 की वैकेंसी के लिए। बट सबसे ज़्यादा मोस्ट मैं फोकस कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, वो है टेक्नीशियन की वैकेंसी। क्योंकि मैं भी रेलवे में एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि टेक्नीशियन की जॉब एज़ कम्पेयर टू ग्रुप डी बहुत अच्छी है और इसके बेनिफिट भी बहुत है। देखो दोस्तों, जब आप ग्रुप डी में ज्वाइन होते हो ना, तो आपको ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने के लिए एज अ टेक्नीशियन बहुत लंबा समय लग जाता है। कम से कम 6-7 साल तो आपको लगते ही है एज अ ग्रुप सी टेक्नीशियन प्रमोशन होने में। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, क्योंकि जैसे ही इंसान ग्रुप डी में आता है ना, तो उसके पीछे बहुत लोग होते हैं प्रमोशन वाले, सो दैट उसमें बहुत लंबा समय खींचा जाता है। बट आप एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन होते हो तो आपको हर 2 से 3 साल में, मिनिमम 2 साल के अंदर, जैसे अभी मेरा हाल फिलहाल ही प्रमोशन हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में, सो दैट आपका भी और मेरा भी ग्रेड 1 की लिस्ट में 2nd नंबर पर ही नाम है। जैसे ही अब मेरे को लगता है 1.5 साल के अंदर लिस्ट आ जाएगी और मैं ग्रेड 1 बन जाऊँगा। सो दैट अगर आप टेक्नीशियन में आते हो तो आपके पास चांसेस है कि 2 साल में टेक 2 बन जाओ। और अगर आप टेक्नीशियन में आने के बाद 3 साल की अपनी जॉब पूरी कर लेते हो तो आपको ओपन वैकेंसीज के थ्रू जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। एज अ जूनियर इंजीनियर भी आप टेक्नीशियन में आने के बाद बन सकते हो। पर ग्रुप डी से लेकर टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर बनने तक बहुत लंबा प्रोसेस है और शायद वहाँ तक जाते जाते आपकी उम्र पूरी खर्च हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं रहेगा दोस्तों। सो दैट ये फाइनल है। अभी हम उस नोटिस को भी देखेंगे। सो दैट अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी जुट जाना चाहिए। आपके पास अभी कोई दूसरा उपाय नहीं है। ग्रुप डी का टेंशन बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। जब होगा हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे देंगे। अब हम जो तैयारी और लड़ने जा रहे हैं, एक अपर लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए लड़ने जा रहे हैं, एक बेटर लाइफ के लिए लड़ने जा रहे हैं, एक बेटर जॉब के लिए लड़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हम थोड़ी सी मेहनत को और बढ़ाएंगे। बुक्स, सिलेबस, तैयारी का पढ़ने का तरीका सब क्या होगा सब मैं बताऊंगा यार। मैं खुद टेक्नीशियन हूँ, मैं खुद टेक्नीशियन में अपॉइंट हुआ हूँ। मैं सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि अगर आप नए हो तो यार प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो मेरे वीडियोज़ को, सपोर्ट नहीं दिखाते हो अपना। मैं आपके लिए इतनी वीडियोज़ और काम की चीज़ें बताता हूँ
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे को इंस्टा की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कई बच्चे लोग अब क्या करें, कॉल करने के भैया आपसे बस 2 मिनट 5 मिनट बात करनी है, तो मेरे को जैसा भी टाइम मिलता है यार मैं बात भी कर लेता हूँ आप लोगों से कि यार आपका सिलेक्शन ज़रूरी है। आपके सिलेक्शन से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन हो जाने से मेरे को आप पैसा ला के नहीं दोगे, बट आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आपकी फैमिली की लाइफ बेटर हो जाएगी, आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी साला जो आज नहीं मिल रही। मैंने भी वो चीज़ फेस की है अपने लाइफ में भाई। लोग पूछते तक नहीं थे और ऐसे ताने मार के जाते थे कि कब तक तैयारी करेगा भाई, तैयारी भी होती और जॉब भी होती। तो वो फेज़ मैंने अपने लाइफ का जिया है, इसीलिए मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना है दोस्तों। और आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट करो, मैं आप उसका रिप्लाई देर सब्र जरूर देता हूँ। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, जहाँ पे जैसे भी हो सकता है लाइव पे मैं बात कर लेता हूँ इंस्टा पे, या फिर मैं मैसेजेस के थ्रू भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो दैट ऐसा कुछ सीन है दोस्तों टेक्नीशियन की वैकेंसी का। आप लोगों के लिए भले की बात मैंने बता दी। बुक्स जुगाड़ लो, बुक्स से रिलेटेड मैं टेक्नीशियन के बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, सब चीज़ों का मैं धीरे धीरे आपको नॉलेज देते जाऊंगा अपने वीडियोस के माध्यम से। और आप लोगों से भी एक उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, जिससे फ़ायदा आपका ही होगा और थोड़ा सा मेरा हो जाएगा कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी मैं नया नया आया हूँ यूट्यूब पे दोस्तों। सो दैट ऐसी ही जानकारी रहने वाली है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको मेहनत करनी चाहिए, अपने लिए करनी चाहिए, अपने परिवार के लिए करनी चाहिए, अपने आने वाले बेहतर भविष्य के लिए करनी चाहिए। सो दैट इस मेहनत में मैं आपका पूरा साथ देने वाला हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछो। और अभी मैं बुक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि टेक्नीशियन के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होने वाली है और मैंने किन बुक से पढ़ी है और क्या अपग्रेडेशन होने वाला है। मेरे टाइम तो 3 एग्जाम हुए थे, आपके टाइम तो सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है, उसके बाद डायरेक्ट डीवी होने वाला है। कोई मेडिकल होगा, कोई फिजिकल नहीं है साला, कोई फिजिकल की टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट आपको सीधा सा तैयारी करना है, एग्ज़ाम देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और सीधा सीधा आपको मेडिकल करके डायरेक्ट जॉब लेनी है। और ग्रुप डी के पहले ऐसा ना हो कि साला ग्रुप सी की एग्ज़ाम्स ले लिए लोग। सो दैट बेनिफिट आपका है, विन विन सिचुएशन है, इसलिए मेहनत करो दोस्तों। बस यही आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होने वाली है। और अभी मैं वो PDF आपको दिखा देता हूँ। सो दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछे और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ठेपेतुल साइनिंग ऑफ।